स्क्रीन सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए कि स्टैक डेवलपर ये किसको बोलते हैं। स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको ढेरों टॉपिक्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं इसीलिए यहाँ पे टाइप किया हूँ स्टैक डेवलपर, तो तकरीबन 3 बिलियन या 3 मिलियन पता नहीं कितने रिजल्ट्स हैं, इसको गिनना बैठ के आराम से। ठीक है। स्टैक डेवलपर बनने के लिए दो प्रकार की चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक होती है, एक फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड किसको बोलते हैं, बैक एंड किसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर टीचर इस क्वेश्चन को पूछेगा ही पूछेगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या यूज़ किया है आपने प्रोजेक्ट में। जिस दिन आप प्रोजेक्ट का वाइवा देने जाओगे उस दिन एक क्वेश्चन आपसे ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर नहीं पूछा का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ जानते हो पहले से, आपकी शक्ल पे लिखा होगा, वो पहचान लेगा कि हाँ आपको पहले से पता है, तभी वो नहीं पूछेगा। अदरवाइज जो लोग पहली बार वाइवा में सीधा उठ के चले जाएंगे ना, मतलब कभी कॉलेज नहीं गए, कभी उठे नहीं, सीधा वाइवा देने के लिए चले गए, तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा और वहीं पे पकड़ा जाएंगे। पता चल जाएगा कि इनको कुछ नहीं आता। फ्रंट एंड का मतलब देखो क्या होता है। आप सी प्रोग्रामिंग सीखते हो, आप सी प्लस प्लस सीखते हो, और आप अभी क्या सीख रहे हो, वी बी डॉट नेट सीख रहे हो। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी, और इसके साथ साथ आप जावा भी सीखते हो ना। ये सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड का मतलब जिसके द्वारा यूज़र का इंटरफेस क्रिएट हो, मतलब जहाँ से आपका जो भी क्लाइंट है, भाई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जैसे बाइक मैनेजमेंट सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई तो चलाएगा, कोई ऑपरेटर चलाएगा, तो ऑपरेटर चलाएगा तो उसको एक इंटरफेस मिलना चाहिए जहाँ से उस चीज़ को रन करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम है कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर मैंने भले नहीं बनाया, लेकिन मैं जस्ट ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, तो भाई इससे इंटरेक्शन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे तरह तरह के बटन्स है, मेमोरी है, ये है वो है। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, कोड करने के लिए, मतलब प्रॉपर पूरा कोडिंग करने के लिए हमें इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप लोग किस में बनाओगे अपना फ्रंट एंड? वी बी डॉट नेट में। तो आप लोगों का फ्रंट एंड क्या होगा? वी बी डॉट नेट। समझ में आ गई बात एक बार में अच्छे से? यस यस सर। सर। दूसरा आता है क्वेश्चन बैकएंड। बैकएंड का मतलब होता है डाटाबेस। डाटाबेस जब आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, बहुत सारे डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आर डी बी एम एस जिसको अपन बोलते हैं ना, आर डी बी एम एस। आर डी बी एम एस जो होता है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैकएंड, मतलब जहाँ पे आपका डाटाबेस सेव होगा, उसको अपन बोलते हैं बैकएंड। उदाहरण के लिए एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का, माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख के इसको ख़त्म करता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें से सब कुछ आसान है या कोई बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा है कि जो आपके सिलेबस में है और जिसके द्वारा आप आसानी से काम कर सको, ऐसा अपने को चुनना चाहिए। अब इसमें एक नाम मैंने नहीं लिखा है, जो पिछले साल आप पढ़े थे, वो है ओरेकल एसक्यूएल। ठीक है। ओरेकल का जो एसक्यूएल है, इसके साथ में जब आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कनेक्टिविटी कर दोगे, इसी को अपन डाटाबेस कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो फ्रंट एंड सीखने के बाद आप क्या बन गए? एक प्रोग्रामर बन गए। और बैक एंड सीखने के बाद आप क्या सीख लिए? डाटाबेस प्रोग्रामिंग सीख लिए। ये दोनों को मिला के बनता है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है कि जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है और डाटाबेस प्रोग्रामिंग भी आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर। तो मैंने यहाँ पे 1760 लिंक खोल के रखी हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करो, कोई भी लिंक ओपन करो, आपको अगर यही चीज़ लिखी हुई नहीं मिलती कि भाई एक फुल स्टैक डेवलपर क्या जानता है क्या नहीं जानता है। अब यहाँ पे किसकी परिभाषा दी हुई है? फुल स्टैक वेब डेवलपर की। तो आज सभी जानते हैं कि हम लोग सारे काम इंटरनेट पे करते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था कि हम लोग कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर में काम करते थे, और अब क्या हो गया है, सारे काम इंटरनेट पे हो रहे हैं, वेब पे हो रहे हैं। तो इसी काम को जब आप वेब पे जाके करोगे, तो यहाँ पे बस एक चीज़ बदलेगी, क्या? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, पीएचपी हो गई वी बी डॉट नेट की जगह, एएसपी हो गई, पाइथन हो गई। ठीक है। और जो डाटाबेस है वो नहीं बदला, वो सारे के सारे अभी भी सेम है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कैसे जी? यस सर। यस सर।
और यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ढेरों, मतलब ब्राउज़र मतलब क्या होता है, क्लाइंट साइड सर्वर, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग बोला जाता है इनको। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जे क्वेरी है, एंगुलर है और व्यू है। और वैसे ही आपकी सर्वर प्रोग्रामिंग हो गई पीएचपी के द्वारा, एएसपी के द्वारा। और दूसरी कोई भी लिंक आप देख लो उठा के, आपको फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है अगर आप ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे आपको ये टकलू भाई साहब के नीचे जो लिखा हुआ है ना, उसको आप पढ़ के देख लो क्या लिखा है इसमें। अ फुल स्टैक डेवलपर इज अ डेवलपर और इंजीनियर हु कैन बिल्ड बोथ द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। किसी वेबसाइट का बैक एंड और फ्रंट एंड बनाने वाले इंजीनियर को हम क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। तो ज़्यादातर अभी की जो वेबसाइट्स हैं उसमें आपको वेब फुल स्टैक डेवलपर मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर के बारे में परिभाषा जानकारी में मिल रही है। अब आप लोग जो है एकेडमिक सिलेबस वाले हो तो यहाँ पे VB.NET जो है वो आपका क्या बनेगा, फ्रंट एंड बनेगा, और बैक एंड क्या बनेगा, डाटाबेस बनेगा। तो डाटाबेस कंसेप्ट में सबसे पहली बात कि डाटाबेस को सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी था। तो इसके लिए अपन चालू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में रहता है, MS ऑफिस के साथ आता है। ठीक है, आप यहाँ पे चालू कर लीजिए क्या, MS एक्सेस। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। Yes. MS एक्सेस में आप लोग काम कैसे करोगे वो आपको सिखाया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो एक्सेस नाम का आपके पास में ऐप होना चाहिए। इसको आप ओपन करिए। ओपन करते साथ बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है किसी को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे, ब्लैंक डेटाबेस वगैरह वगैरह। आपको क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस पे, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में आप क्रिएट में क्लिक करो। इसके पहले ही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ब्राउज फॉर अ लोकेशन टू पुट योर डेटाबेस। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में, ध्यान से सुनना, किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ एक डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटाबेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बने, बहुत ही अच्छा बने, और उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप इसमें गलती करोगे तो आपको इस डेटाबेस को कहाँ से पकड़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग से। अब प्रोग्रामिंग से जब आप पकड़ोगे और इसमें गलती करके रखोगे तो सारी दिक्कतें यहीं से चालू होती हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका डाटाबेस सही तरीके से उठ नहीं रहा है, आपका डाटा दिख नहीं रहा है, आपका वैल्यू जो आप पुट करना चाह रहे हो वो जा नहीं रहा है, आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दे रहे हो वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रही है, आप कोई बुलियन वैल्यू दिए हो, मैरिड है, नॉन मैरिड है, मेल है, फीमेल है, जो भी चीज़ें आप, जो भी जानकारी वहाँ पे दे रहे हो, अगर सही तरीके से नहीं आ रही है तो इतना याद रखना आपने मतलब कोई ना कोई गलती यहाँ पे की है। तो डाटाबेस क्रिएशन के समय सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ पे, ब्राउज फॉर अ लोकेशन में। इसके बाद में आप इस डाटाबेस को कहाँ सेव करना चाहते हो ये डिसीजन आप सबसे पहला लो। अब जैसे मान लीजिए मनीष को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो जाएगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद में, सॉरी, आप सबसे पहले चले जाइए दिस पीसी में। ठीक है, दिस पीसी में जाने के बाद में सी ड्राइव में एक अपने नाम से फोल्डर बनाइए। इस फोल्डर का नामकरण करिए। जैसे बाइक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो तो BMS नाम का आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के बाद में इस डाटाबेस का नाम लिखिए। नाम जैसे मैंने दे दिया क्या, BMS, फिर से नाम दे दीजिए आप। ठीक है, फ़ोल्डर ओपन किए, फाइल का नाम दे दिए। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप कौन से वर्जन में सेव करना चाहते हो। जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है 2016, तो आप कौन से विजुअल स्टूडियो के वर्जन में काम कर रहे हो, कैसे तरुण? 2012 में अपन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2019 में काम कर रहा होता तो मेरे को ये काम आता क्या, नहीं आता, सीधी सी मतलब, अच्छा सॉरी, मैं अगर 2019 में काम कर रहा होता तो मेरे को कोई भी वर्जन चलता। लेकिन अगर 2008 में मैं काम कर रहा होता ना तो यहाँ पे 2007-2016 में मेरे को दिक्कत होती, क्योंकि ये नया हो जाता और वो पुराना हो जाता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ कि जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे वर्जन भी सही चुनना, जितना पुराना हो उतना अच्छा है। अब पुराना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये भी बता दूं आपको मैं। ठीक है, जैसे मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, 2002-2003 फॉर्मेट बना रहा हूँ, मतलब आज से 20 साल पुराना फॉर्मेट को अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप ओके में क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एड्रेस और नाम दोनों लिखा हुआ आ जाएगा। तो BMS.MDB इसका नाम लिखा गया। इसको अगर आप नया में जाओगे ना, जैसे आप इसका फॉर्मेट चेंज करो, 2007 करके ओके करके आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ACCDB। ACCDB मतलब एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, और वैसे ही आप पुराने डेटाबेस का चुन रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको,
MD भी दिखा दे रहा है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इसका फुल फॉर्म है। तो इसलिए जो नया डेटाबेस का फॉर्मेट है वो आप चुनने के बजाय सबसे पुराना चुनो, आपको आसानी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. तो हम कहाँ पे सेव करने वाले हैं इसको? हम इसको सेव करने वाले हैं सी ड्राइव में। किस जगह पे? BMS में। BMS में इसका नाम रख देंगे अपन, BMS नाम का डेटाबेस बन रहा है। ओके कर दिए, अब ये सेव हो रहा है यहाँ पे सी ड्राइव में। उसके बाद जैसे ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आप बंद करके घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आओ उसको फिर वापस ओपन करना है। तो अभी सिर्फ एक फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम क्या रखा है अपन ने? BMS। तो ये डाटाबेस क्रिएट हो गया आपका। समझ में आई बात कि नहीं आई सबको? Yes, sir. तो जब भी आप फिर से वापस एक्सेस चालू करोगे तो भाई आप 10-15 प्रोजेक्ट पे तो काम कर नहीं रहे हो, अभी पहला प्रोजेक्ट है आपका, आपको यहाँ पे एक ही फाइल दिखना चाहिए जो आपका डाटाबेस का नाम है, उस नाम से आपको दिखना चाहिए। अब इसमें जो भी डिलीट करना है, अपडेट करना है, सब अपन इसी में करेंगे। अब आपने इसको खोल लिया, यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, उसको आप इनेबल कर लो। इनेबल करने के बाद अब आप क्या करो, सबसे पहला टेबल क्रिएट करो। तो जैसे हमारा वर्ड में, एक्सेल में रिबन होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, वैसे इसमें भी है 4-5 तो, मतलब कम ही है उससे। तो सबसे बढ़िया आप क्या करो, क्रिएट में जाओ। देखो जो ओरेकल एसक्यूएल होता है ना, इन्हीं चीज़ों को हम कमांड के द्वारा करते हैं, मतलब एक एक तो कमांड दे के कि क्रिएट टेबल ऐसा कर करके करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने इसको बहुत आसान बना दिया है। आपको टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, टेबल में क्लिक करो, एक टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको जो जो फील्ड बनानी है आप दो तरीके से बना सकते हो। ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है ये आपका टेबल व्यू है, ठीक है। अगर आप इसके डिज़ाइन व्यू में जाना चाहते हो तो राइट क्लिक करो और सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन व्यू, इसमें आप क्लिक करोगे तो टेबल का नाम अपन दे देते हैं, जैसे BMS नाम से आप बना रहे हो तो बाइक मैनेजमेंट सिस्टम में स्टाफ की डिटेल होगी, होगी कि नहीं भाई? Yes, sir. आप इसको क्लिक करो, इसमें एक ऑटोमेटिक आपको फील्ड बना के दे रहा है जिसका नाम है ID। आपको ये चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो आप क्या करो, एक नया पहले टाइप कर लो। जैसे स्टाफ का नाम देना है तो S नेम दे दो, इसका टाइप दे दो टेक्स्ट, क्योंकि भाई नाम में हम लोग किस प्रकार की वैल्यू देंगे, टेक्स्ट वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट कोई सा भी चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो पहली फील्ड आपको नहीं चाहिए आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे वार्निंग मैसेज आएगा कि आप ये प्राइमरी की इसको डिलीट करना चाहते हो क्या। तो प्राइमरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी देर पे डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप इसको क्या कर दो, कुछ भी करके डिलीट करो। किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी, समझ में आया? यस सर। अब आते हैं अपन दूसरा फील्ड पे। तो यहाँ पे नाम के साथ साथ में स्टाफ का नाम हो गया, वैसे ही स्टाफ की अगर आईडी आपको देनी है तो स्टाफ की आईडी पहले से थी वहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है, एक फील्ड होती है ऑटो नंबर नाम की। ये बड़ी खतरनाक है, इसका इस्तेमाल मत करना, पहले बता दे रहा हूँ। ऑटो नंबर का इस्तेमाल आपके प्रोजेक्ट में कोई नहीं करेगा, इस बात को नोट डाउन करके रख लो दिमाग में। ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ पे आप लोग सुन के याद आ जाएगा तो अच्छी बात है। और आज से आप लोग ना जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसको दोबारा जरूर सुनोगे आप लोग, आधा पौन घंटा लगा के दोबारा सुनने की आदत डाल लो, ताकि आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें रट्टा हो जाए अच्छे से। तो ऑटो नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे वो मैं बताऊंगा, पहले इसको ऑटो नंबर में जानबूझ के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि बता सकूँ कि ऑटो नंबर क्यों नहीं देना है। इसके बाद अपन देते हैं यहाँ पे उसकी सिटी, और सिटी को भी शॉर्ट टेक्स्ट देके आपको इसको सेव करना है, बहुत आसान है, सीधा क्लोज कर दो, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे खुद ही पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, तो आप यस कर दो, आपका एक टेबल बन गया। इस टेबल के वापस आप डिज़ाइन व्यू में जाना चाहते हो तो जाके देख लो, आपने 3 फील्ड दिया हुआ है, एक क्या है नाम, दूसरा है आईडी और तीसरा है सिटी। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. यस सर। और इसी तरीके से आप दूसरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक स्टाफ की अपन ने टेबल बनाई, दूसरी टेबल अगर आपको बनानी है किस नाम से, फिर से आप डिज़ाइन व्यू में जाइए और इसका नाम रख दीजिए बाइक के मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक मॉडल। ओके अपन ने किया, यहाँ पे फिर से आइडिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। यहाँ पे आप बी नेम लिखो और इसको दे दो टेक्स्ट, उसके बाद में फिर बी मॉडल लिखो, उसके बाद इसको भी टेक्स्ट रहने दो, उसके बाद फिर बी का चेचिस नंबर, ठीक है, क्योंकि आप बेचोगे तो चेचिस नंबर आएगा ही। देखो यहाँ पे आप लोग अभी समझ में आ चुका होगा कि जब अपन फील्ड का नाम लिखते हैं ना तो इसमें स्पेस मत देना, ठीक है, बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अपन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैसे ही इसमें भी आप लोग को फील्ड का नाम लिखना है। अगर आपको मन करे स्पेस देने का तो अंडरस्कोर्स का यूज़ करना, जैसे कि ऐसा लगाओगे बी अंडरस्कोर चेचिस,
तो ये ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। बेहतर है कि BHS लिख के इसको शॉर्ट टेक्स्ट बनाओ और सीधा क्या करो, बंद करो। ठीक है, अब बंद करने के बाद में अपने पास में 2 टेबल्स हो गई, एक हो गई स्टाफ नाम की, दूसरी हो गई बाइक मॉडल नाम से। अब ऐसी जितनी टेबल की ज़रूरत है वो आप पहले से लिख के रखो, ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप फटाफट टेबल बना लो। अब देखो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, किसको ओपन कर रहा हूँ, स्टाफ को। ओपन करने के बाद यहाँ पे नाम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनीष। इसकी आईडी दे देते हैं अपन, अपने आप 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये 1 मैंने तो नहीं दिया। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ तो चेंज ही नहीं होगा, ये टुडुंग टुडुंग बजाएगा आपका कंप्यूटर, लेकिन चेंज नहीं होगा। सिटी दे देता हूँ धमतरी। दूसरा स्टाफ है मेरा सूर्या, इसका भी देखो अपने आप नंबर आ गया, 2 हो गया। अब फिर इसका धमतरी, ये भी धमतरी में रहता है। तीसरा स्टाफ है मेरा तरुण, तरुण का 3 आ गया, फिर से धमतरी। उसके बाद में फिर टुमेंद्र, और ये 4 हो गया, ये भी धमतरी। और उसके बाद फिर कौन बच गया रे, मोइन। मोइन को कहाँ देना है, यहाँ देना है। और ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया धमतरी। तो आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो, मेरे को अगर किसी की आईडी बदलनी है, मैं बदल सकता हूँ क्या? नहीं। तो समझ में आ गया ऑटो नंबर क्यों नहीं देना है? Yes, sir. ये पहला कारण यस है। सर। मतलब ये जो इतने सारे वर्स्ट इसके रीजंस है ना, ये इसका पहला कारण है। दूसरा चीज़ ये, जिस चीज़ का कंट्रोल आप उसी सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, तो इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा आप कैसे करोगे? ये भी तो एक सवाल आता है ना। भाई मैं धमतरी को बदल के बिलासपुर करना चाहूँ, तो ये मैं बिलासपुर कर दिया। अब सूर्या कहाँ पहुँच गया भाई, बिलासपुर पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं, बिलासपुर में बाइक की कंपनी में काम करने लग गया। टुमेंद्र जो है वो मान लो कोची पहुँच गया, ठीक है। मोइन जो है मान लो चेन्नई पहुँच गया, चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ के। तो भाई ऐसा हो सकता है ना कि हमको किसी भी वक्त किसी की आईडी बदलना पड़े, किसी का शहर बदलना पड़े, इवन हमको किसी का नाम बदलना पड़े। भाई मोइन की जगह में मान लो मैं चले गया काम करने के लिए, तो मैं आ गया ना भाई। तो हमको चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जिसको हम बदल सकें, इसी को बोलते हैं अपडेट करना। समझ में आई बात? Yes, sir. और जितने रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे डाले हैं, मनीष, सूर्या, तरुण, टुमेंद्र, मोइन, इसको बोलते हैं इंसर्ट करना। हमने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए और उनको अपडेट किया, ठीक है। और जैसे मान लो आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक अपना खुद का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, ठीक है। और लिखने के बाद में मैं कहाँ रहता हूँ, धमतरी में रहता हूँ। अब भाई मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या कर दो आप, इसको सीधा सीधा डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, हाँ भाई मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर नया नाम दो आप, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए लिखा गया तो आकाश लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक और दिक्कत दूसरी वाली, यहाँ पे आईडी कितना आ गया, देखो ध्यान से, यस सर। 7 आ भी गया और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे गलती से भी प्रोग्रामिंग के दौरान कोई रिकॉर्ड डालने के टाइम गलती हो गई, आपने डेटा टाइप देख रखा है ऑटो नंबर, तो मेरे ख्याल से मेरे को बस करना चाहिए। इससे ज़्यादा बुराई करूंगा तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट वाले को बहुत ज़ोर से बुरा लग जाएगा, नहीं? कैसे यस लगा? सर। समझ में आ गया सभी को क्या क्या पढ़ाया मैं अभी तक? तो इस Yes, तरीके sir. से आप किसी का रिकॉर्ड को क्या करते हो, अपडेट करते हो और डिलीट करते हो। जाहिर सी बात है, अब मैं आकाश जो 7 नंबर है उसको डिलीट करके नया रिकॉर्ड डालने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे हर बार क्या आएगा, न्यू आईडी ही आएगा। अब ये तो हो गया आपका क्या, एक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। अब दूसरी चीज़ देखो, मैं फिर से डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद में SID जो है ये ऑटो नंबर है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ किस में, नंबर में। नंबर में चेंज करने के बाद जैसे मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, तो एक वार्निंग मैसेज आएगा कि इसमें रिकॉर्ड्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिया था और वापस से क्या दे दिया, नंबर दे दिया। तो 1 2 3 4 5 को अब आपको अनुमति मिल गई है कि आप क्या कर लो, जो नंबर देना है। जैसे मनीष की आईडी देनी है 400, इसकी देनी है 102, इसका देना है 106 या 186, कुछ भी आपको लिखना हो आप लिखो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? कैसे का? यस सर। अरे ऐसा कोमा में Yes, मत sir. जाया करो ना यार, मैं डर जाता हूँ एकदम। समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस सर।
ओके, तो ये डाटाबेस का क्रिएशन है, ठीक है। अब ये डाटाबेस को मैंने कहाँ क्रिएट किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अब इस डाटाबेस को जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है उसमें उठा के लाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक लेक्चर मैंने बना के रखा हुआ है डाटाबेस से रिलेटेड, आप चाहो तो उससे भी जाके रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा एक एक स्टेप बताते जाऊँगा। अब हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा सीधा प्रोजेक्ट चालू हो गया पहली बार। विंडोज़ एप्लीकेशन ही सबको बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन कोई नहीं बनाएगा। इसका नाम आप फिर से क्या रख दीजिए, BMS। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको आप ओके नहीं दबाओगे, ठीक है। क्यों नहीं दबाओगे, क्योंकि इसका लोकेशन भी आपको कहाँ रखना है, वहीं रखना है जहाँ पे आपने डाटाबेस सेव किया है ना। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, पहला ये कि या तो आप इसको क्रिएट करके डाटाबेस यहाँ ले आओ, या तो इसी को उठा के वहाँ ले जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कहाँ पे अपन सेव कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, No, सीधी सी sir. बात है। नहीं नहीं आपको सिर्फ ओके दबाना है, लोकेशन देने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो अभी फिलहाल आप क्या करो, ओके दबाओ। सॉरी, गलती से कैंसिल हो गया। मैं न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ, विंडोज़ एप्लीकेशन का नाम रखता हूँ फिर से BMS, और यहाँ पे अपन क्या दबाते हैं, ओके। अब आप ये देखो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। और ये कैसे देखते हैं सर, तो उसका जवाब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है आप उस पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। आपको यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड। कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली राइट क्लिक करना है, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। तो ये कहाँ पे सेव हुआ है, देखो ये टेम्परेरी फोल्डर में आपका सेव हुआ है, मतलब अभी ये परमानेंट सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसमें एक आध फॉर्म में कुछ भी डिज़ाइन कर लीजिए। अब देखो डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो डाटाबेस पहले बनाए उसके बाद डिज़ाइन करो, या डिज़ाइन पहले करो या डाटाबेस बाद में बनाओ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। करना तो आपको दोनों काम है ही। अब मैंने पहले डाटाबेस बना लिया है, जिसमें मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा क्या क्या बनाया है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, पब्लिक को परेशान ना करते हुए, अपन यहाँ पे सीधा 3 टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। क्यों लाएंगे सूर्या, बता दो भाई, 3 तो टेक्स्ट बॉक्स। सर 3 वो है ना सर, ID और S नेम। ठीक है, वेरी गुड। अब फिर से एक नया बात बताता हूँ आपको, कभी भी ना ये है वो है यहाँ है वहाँ है ऐसे अनप्रोफेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, एग्जैक्ट बताना। क्यों, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स 3 लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास में डाटाबेस की 3 फील्ड्स हैं। एक स्टाफ टेबल की भी 3 फील्ड्स हैं और एक बाइक मॉडल की भी 3 फील्ड्स हैं। स्पेसिफिक बोलोगे तो स्पेसिफिक सुनाई देगा, क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे आप लेबल में रख लो वही नाम जो आपने स्टाफ टेबल में दिया था। क्या क्या दिया था, SID दिया था ना, तो यहाँ पे SID मत लिखो, आप क्या लिखो, पूरा पूरा स्टाफ ID। आपको यहाँ पे लिखने की पूरी आज़ादी है। स्टाफ ID आपने दे दिया, उसके बाद फिर क्या करो आप यहाँ पे, दूसरा क्या है भाई, और जल्दी बोलो यार, स्टाफ का नेम हैं जी, और तीसरा क्या है अपना, स्टाफ का सिटी, Yes. ठीक। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसकी ताकत का अंदाजा नहीं आप लोगों को कि कितना पावरफुल है ये। तो आप सबसे पहले इसको सेव बटन दबा दो, ठीक है। क्यों सेव दबा दो, क्योंकि अभी आपका टेम्परेरी फोल्डर में था। जैसे ही मैं सेव ऑल में क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास में सेव प्रोजेक्ट नाम का एक तो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है भैया कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो मैं कहाँ पे सेव करूँगा, पूरे दर्शकों को और सारे स्टूडेंट्स लोग को मालूम है, मैं फिर से नहीं बोलूँगा, सीधी बात। ठीक बोला कि नहीं, कैसे तरुण बता। यस सर। ये मेरे से पूछ रहा है फोल्डर को सेलेक्ट करो, ओपन मत करो। तो ये फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया और की किया जी सिलेक्ट फोल्डर। तो जिथे मेरा डेटाबेस सी सी उत्थे मैं अपना प्रोजेक्ट को सेव कर रहा सी। आई गल समझ में। यस सर। और ये भी बोलता है कि क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम जी, सेव करके चंगा कर दो जी इसको। जैसे ही सेव नु क्लिक करोगे तो ਇੱਥੇ आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जी सी ड्राइव ते BMS, ਉੱਥੇ आपको BMS नाम का डेटाबेस भी दिखाई देगा और ਇੱਥੇ आपको आपका जो प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन है ना वो भी दिखाई देगा।
और समझ में आई जी गल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग ना 50% से ज़्यादा काम कर चुके हैं, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग की करना है कि टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी जो है उसको खोलना है, और यहाँ पे आपको सीधा जाना है ऊपर में एडवांस में, क्योंकि एडवांस काम करें तो एडवांस में ही जाएंगे जी, लोकल में तो जाएंगे नहीं अपन, अब हम लोग एडवांस हो गए ना। तो यहाँ पे आप ऊपर में जाओगे तो आपको डेटा बाइंडिंग्स मिलेगा। डेटा बाइंडिंग्स के अंदर क्या दिख रहा है जी? एडवांस्ड दिख रहा है लिखा हुआ। Yes, sir. यहाँ पे जी आप क्लिक करो किसको, एक 3 तो बिंदी बना उसको, और उसके बाद में क्या लाना चाहते हैं यहाँ पे, बाइंडिंग किसके साथ करना चाहते हो। तो अभी तो आपके पास कोई डेटाबेस है ही नहीं, है ना। तो बाइंडिंग करने के लिए हमारे पास में प्रोजेक्ट के साथ एक डेटाबेस होना चाहिए। तो बाइंडिंग का मतलब तो समझते हो ना, जैसे बुक को बाइंड किया जाता है, बांध दिया जाता है, वैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग डाटाबेस के साथ बांध देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक टेक्स्ट बॉक्स में पूरा का पूरा डेटाबेस आ जाएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स में एक ही एट्रीब्यूट आएगा, एक ही फील्ड आएगी, है कि नहीं। Yeah. तो आपको क्लिक करना है बाइंडिंग में, यहाँ पे डाउन एरो की बनी है, उसको क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सबसे पहले ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स, मतलब वो जो बीएमएस नाम की डाटाबेस फाइल अपन ने बनाई है उसको यहाँ पे लेके आना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अपन क्या लाने वाले हैं? डाटाबेस। डाटाबेस सेलेक्टेड है, ओके। क्या करेंगे? नेक्स्ट। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे अपन? डाटा सेट बनाएंगे कि एंटिटी डाटा मॉडल बनाएंगे? डाटा सेट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। उसके बाद में बोलेगा नया कनेक्शन बनाना है, ठीक है, क्लिक करो। बनाने के बाद में किस प्रकार का डेटाबेस है, तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को, ये नोटपैड में सबूत लिखा हुआ है, एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, ये है, वो है, सब है। सब नाम आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक नाम नया है, वो है ओडीबीसी। क्या नाम है? ओडीबीसी। ओडीबीसी में जो यहाँ लिस्ट नहीं दिख रहा है वो सब के सब आ जाते हैं। जैसे आपको ओरेकल एसक्यूएल नहीं दिख रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट क्यों दिखाने लगा ओरेकल? भाई अगर सुजुकी है तो टीवीएस का गाड़ी थोड़ी ना बेचेगा यार वो, सही Yes, बात है sir. कि नहीं। तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल, और माइक्रोसॉफ्ट का ये तो वो, ठीक है, सब कुछ। और ओरेकल भी वैसे दे के रखा है बेचारा आखिरी में, अच्छा आदमी है मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाला, चलो अच्छा दोस्ती यारी हो गई इन लोगों की। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस जैसे आपका 7.3 है, 8.9 है, 10G है, इसीलिए मैं आप लोगों को 10G में पढ़ाता था, ठीक है, क्योंकि ये 2012 में आया था तो 10G तक सपोर्ट मिल जाता है आपको। तो आप यहाँ पे क्या क्लिक करोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, और उसके बाद में इतनी बात सुनने के बाद में कंटिन्यू क्लिक करोगे। वैसे तो जब आप लोग घर पे बनाओगे तो फट से सिलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करोगे, तो चलो ठीक है, झेल लिए तो झेल लिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अब आपका जो डेटाबेस है उसको आप ब्राउज करो। ब्राउज करने के लिए सीधा आपको वहीं पे मिला फोल्डर, वही वाला खुला ना जहाँ पे अपन ने दे के रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर बीएमएस नाम का फोल्डर बनाया था। देन आफ्टर आप सेलेक्ट करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद टेस्ट कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लो, अच्छा लगेगा। ओके ही बोलेगा और क्या बोलेगा, बोल दिया ना। Yes, sir. अब यहाँ पे आप इसका नाम बदल दो, बीएमएस की जगह बीएम कर दो। अब टेस्ट कनेक्शन करो तो ढुड़ुंग से बजाए गए, बोला ना। क्या बोला? इस नाम का डेटाबेस हमें प्राप्त नहीं हुआ, धन्यवाद, ओके। तो आप इसका नाम क्या लिखो, या तो एड्रेस पूरा टाइप कर दो, या तो ब्राउज कर लो अगर आपको याद है तो। देयर आफ्टर प्रेस ओके। अब आपका डाटा कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। फिर आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है कि ये जो लोकल डाटा है ना बीएमएस नाम का, मैं उसको नहीं जानता, मैं क्या करूँगा, मैं खुद ही अपना क्रिएट करूँगा। इसका मतलब मैं आपको आगे और समझाता हूँ। जैसे ही आप यस करोगे ना, तो यस करते ही साथ वो जो आपने डाटाबेस क्रिएट किया था उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो क्या करता है, ये ना उसकी एक कॉपी लेके ना आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ही लेके आ जाता है। मैं भी बोला आपको कि आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप क्या करो, जो आपकी टेबल है उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में फिनिश में क्लिक कर दो। इतना करने के बाद में आप यहाँ पे जो अपन टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके रखे हैं, इसमें क्या है, स्टाफ आईडी है ना। तो स्टाफ आईडी लाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या चुनो, अदर डाटा सोर्सेज के अंदर आपका डेटाबेस आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट डाटा सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे बीएमएस डाटा सेट है, फिर अपन यहाँ पे स्टाफ चुनेंगे और सबसे पहले क्या चुनेंगे, एस नेम। तो ओके दबाते ही साथ आपको यहाँ पे इसको रन करके देखिए आप, आपको जो पहला स्टाफ होगा वो दिखाई देने लगेगा। मनीष दिखाई दिया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. अब आप यहाँ पे क्या करिए, चुनिए दूसरे डाटाबेस को, और यहाँ पे अब इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है जितना पहले अपन किए। अब आप सीधा F4 दबाइए,
एडवांस पे जाइए। अब हमने कनेक्शन तो कर लिया है, तो आप सीधा क्या करिए, स्टाफ बाइंडिंग सोर्स को चुनिए। एस नेम अपन ने चुन चुका है। दूसरा क्या है भैया, स्टाफ, अच्छा आईडी की जगह मैंने नाम दे दिया ना, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। फिर से क्या करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं, ओके कर देते हैं। उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, इसको ले आते हैं ऊपर और इसको ले आते हैं नीचे, काम खत्म हो गया। Yes, sir. और आखिरी में बचा आपका फिर क्या, सिटी। तो यहाँ से आप स्टाफ बाइंडिंग सोर्स में जाइए, सिटी चुनिए और ओके करिए, यहाँ पे आ जाएगी आपकी सिटी। तो अब ये हो गया आपका क्या, 400 है स्टाफ आईडी, नाम है मनीष और धमतरी। अब हम लोग क्या नहीं कर सकते, वो काम है नेविगेशन का। नेविगेशन का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में किंजरे पर जात होगा, थोड़ा देर में। कैसे समझ में आइस कि नहीं आइस? Yes, yes, sir. तो अब जैसे मनीष है, मनीष से मेरे को जाना है सूर्या में, सूर्या से जाना है टुमेंद्र में, तो उसके पास में मेरे पास में यहाँ पे कुछ नेविगेशनल कंट्रोल्स होने चाहिए। तो यार सब कुछ एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा तो फिर तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार, है ना। तो अगली क्लास के लिए अपन कुछ कुछ बचा के रखते हैं। आप लोग ये देखिए कि डाटाबेस की कनेक्टिविटी आपके टेक्स्ट बॉक्स के साथ हो गई, जिसको आप लोग एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। Yes, sir. सो ये एडिट जो होगा, मॉडिफिकेशन जो होगा, वो कहाँ होगा, वो एक्चुअली में आपके प्रोजेक्ट में ही होगा, डाटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीच में मैंने आपको एक बात बोला था कि ये जो आपने बीएमएस को क्रिएट किया है ना, तो विजुअल स्टूडियो क्या करता है, खुद के सॉल्यूशन में उसको ले आता है। तो हमने बीएमएस को कहाँ सेव किया था, सी ड्राइव के अंदर, बीएमएस फोल्डर के अंदर। लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको बीएमएस दिखाई दे रहा है, इसका लोकेशन आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आ गया होगा। बीएमएस के अंदर बीएमएस, उसके अंदर एक और बीएमएस, उसके अंदर में bms.mdb, मतलब ये 3 फोल्डर क्रिएट करके खुद के प्रोजेक्ट सॉल्यूशन फोल्डर में ले आया है। सारी बातें समझ में आ गई? Yes, sir. लेक्चर खत्म हो चुका है, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। अब आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो चालू करते हैं।